अलवर नाम सुना होगा। वहाँ एक साधक है, वो वाटर कंपनी, वाटर सप्लाई होता है ना, जहाँ से पूरे शहर को जो ऑफिस होती है वो उसमें काम करते हैं। हमको निवास उनके वहीं दिया था। तो उन्होंने बताया कि वाटर सप्लाई का जो उनका क्षेत्र है उसमें एक साधक है। कितना साधक है देखो, अब एक से कैसे अनेक होगा, ज्ञान कैसे ज्ञान को पुष्टि देता है। तो वो एक जो है उनका साधक, वो बापूजी पधारे थे अलवर की ओर। तो उसने बोला तू मेरी थोड़ी सी नौकरी कर लेना ना, आज मैं जा रहा हूँ। तो कहा क्यों जल्दी जाना है? तो बताया मेरे बापूजी आए हैं, आज सत्संग है। तो कौन गुरुजी हैं तुम्हारे? बहुत पुरानी बात है, बापू का नाम बताया। तो वो सज्जन ने कहा आज तो मैं तेरी नौकरी कर लेता हूँ, पर कल मैं भी चलूँगा। तो कहा ठीक है। तो एक दिन ये सुन के आया, फिर दूसरे दिन दोनों ने जल्दी काम किया कि सत्संग पे जल्दी जाएं। अब दोनों गए, सत्संग सुना तो सगुरे को तो आनंद था ही था, पर निगुरे को भी बड़ा आनंद आया। तो लेकिन निगुरे का प्रेम था, उसने बोला ये तो महाराज जी बहुत दूर से दिखे, कुछ ऐसा करना बापू को नज़दीक से देखें। तो उसने बोला नज़दीक से तो कहाँ से देखेंगे? बोले महाराज जी की गाड़ी कहाँ से जाएगी? कहा हाँ वो पीछे का रास्ता है, चल। तो गाड़ी के रास्ते पर जाके खड़े हो गए, और ऐसी बापू की करुणा थी, गाड़ी रुक गई, दोनों मित्र खड़े थे। लेकिन बापू ने सगुरे से बात नहीं की, बापू ने निगुरे से बात की। हो जाता है कभी कभी, श्रद्धा पुण्य कुछ गुरु की कृपा काम कर जाती है। तो जैसे बापू ने कांच खोला और दोनों को ऐसे किया, तो बस दोनों ने प्रणाम किया। तो जो नया बंदा था उसको बापू ने कहा योग वशिष्ठ पढ़ा कर, तेरा काम हो जाएगा। बस इतना ही मंत्र दिया और बापूजी आगे चले गए। तो वो जो नया था उसने पुराने साधक को पूछा ये क्या बोल के गए स्वामी जी? तो कहा भाई मैं भी नया हूँ, कुछ तो तुझे पढ़ने बोला है। तो दोनों साहित्य भंडार पे आए और पूछा भाई कोई वशिष्ठ है क्या, ग्रंथ है कोई? तो उन्होंने कहा भाई वशिष्ठ तो राम जी के गुरु हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो कहा हमें बापूजी ने कहा है वो वशिष्ठ जी पढ़ना है। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी नहीं है, श्री योग वशिष्ठ महाराज। हाँ बोले कुछ तो गुरु जी पढ़ने बोल गए हैं। तो कहा हमारे पास तो नहीं है, ये लखनऊ का एड्रेस है, आप इससे मंगवाओ। तो वो लखनऊ से आता था तब, वहाँ से उन्होंने मंगवाया। और वो मुझे सादा कभी बता रहे थे, मैं उनके घर गई थी, तो कहा जब खोला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये वैराग्य प्रकरण, ये ज्ञान प्रकरण, ये कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा? फिर मैंने अपने साधक मित्र को बोला कि क्या करूं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। कहा भले समझ में नहीं आ रहा, तेरे को महाराज जी ने श्रीमुख से कहा है तू पढ़। तो फिर वो रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा करता था। इतने में बापू जयपुर पधारे, तो उसने दीक्षा ले ली। फिर उसने अहमदाबाद में शिविर करी। तो शिविर में बापू, आपको याद होगा, योग वशिष्ठ पढ़वाते हैं और उस पर बापू जी सार सार विस्तार करते हैं। तब उसको यहाँ से समझ में आ गया कि ये क्या है। फिर वो यहाँ से कैसेट लेके गया, फिर वो पढ़ने लगा, समझने लगा। और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बोला मैं ये 7वीं बार पढ़ रहा हूँ। कितनी बार? 7वीं बार। मैंने पूछा कब तक पढ़ेंगे? कहा जब तक शरीर में प्राण है, क्योंकि एक ही तो बापू ने आज्ञा की है मेरे को। तो मैं उस दिन से ये स्वीकार करती हूँ कि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु श्रीमुख से आज्ञा करती कि तू ये पढ़, तू इतनी माला कर, तू जप में लग जा, तू आश्रम चला जा, तू अभ्यास करने बैठ, तू मौन मंदिर चली जाओ। तो उस आज्ञा में बड़ा रहस्य समाया होता है। वो ज्ञान के भंडारे फिर उसी आज्ञा से खुल जाते हैं। तो वो साधक धन्य धन्य है। और अब तो वो कहता है कि मुझसे पूछो किस पेज पे क्या लिखा है। और वो कहता है बस अब तो मुझे बापूजी से यही आशीर्वाद चाहिए कि जो बापूजी ने मुझे पढ़ने बोला, अब मुझे इसका बोध हो जाए, अब मुझे आत्मसात हो जाए, मैं इन बापू के वचनों में अब 100% खरे उतर जाऊं। तो फिर तो काम हो गया पूरा। देह सभी नित्या हो, जगत हुआ निसार, जब हुआ आत्मा से अपना साक्षात्कार। यही बापू जी के जीवन का सार है। इसी को बांटने के लिए तो बापू ने अपना पूरा जीवन
शत शत दे दिया। क्या बांटा बापू ने? ज्ञान ही तो बांटा। और उस ज्ञान के माध्यम से न जाने कितनी कितनी कृपा बट गई। पर अनमोल रतन ज्ञान है। तो जो ज्ञान बांटे, ऐसे ज्ञानियों को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कभी कोई दर्शन करने जाता है ना, भाग्यशाली कुछ पहुंच जाते हैं, तो भी बापूजी वहां 10 मिनट में बोलते हैं, चलो अब ज्ञान की बात सुनो, चलो छोड़ो, अब आओ ज्ञान पे। 2 मिनट कोई बापूजी से कोई ऐसी वैसी करे, तुरंत बापू कहते चलो इसको छोड़ो, अब ज्ञान की बात पे आ जाओ। तो जिनके रोम रोम में ज्ञान का वास है, जो स्वयं ज्ञान का भंडार हैं, जो स्वयं ज्ञान के दातार हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो ऐसा ज्ञान बापूजी लुटा रहे हैं। बस हम ध्यान दें कि हमारी झोली में कोई छेद ना हो, हमारा पात्र कहीं खंडित ना हो, हमारा पात्र कहीं मैला ना हो। बस इतना देंगे तो अनंत कृपा है, कभी न कभी हम भी इस ज्ञान के भंडार अवश्य बनेंगे। यही आप सभी साध्वी बहनों के लिए शुभ भावना। हरिओम हरिओम।